नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में ही मंगल 7 जून शाम तक गोचर करेंगे। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। बुध का दीर्घकालीन प्रवास 68 डेज। इसी गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का फल भी प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में गोचर करता है तो जिस भाव में गोचर करता है उसका तो फल प्रदान करता ही है, उससे एक भाव पहले का भी फल प्रदान करता है। और इसके अलावा 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और इस पर शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हो। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी।
बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार। बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में बुध और राहु का गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का तो होता ही है, पंचम भाव लव और रोमांस का भी होता है। और यहाँ पर राहु जो हैं ये डीप अटैचमेंट के कारक हैं। तो बुध और राहु का ये गोचर उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा जो रिलेशन में हैं। बुध और राहु की युति रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता उत्पन्न करेगी और विवाह में परिणित होने का प्रबल योग बनेगा। इस गोचर काल में नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। और चूंकि बुध और राहु दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा धन का, संतान का, और साथ ही साथ आपका विवाह इस गोचर काल में निश्चित तौर पर होने का प्रबल योग बन जाएगा। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी और आपके इष्ट देव का होता है। राहु एक्सट्रीम के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। तो राहु आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु और बुध का गोचर होता है, वो अपने समय से अपने साथियों से बहुत आगे होते हैं। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, यानी कुछ अलग सोचने, कुछ अलग करने की क्षमता।
राहु के प्रभाव से ऐसे जातक उन चीज़ों के बारे में सोच जाते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसलिए पंचम भाव में बुध और राहु की युति रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिणाम देने वाली होती है। नए इनोवेशंस करने में, कुछ नया कुछ अलग करने के लिए बहुत ही शुभ समय है ये। बुध और राहु की युति बनने पर, चूँकि कला के और सौंदर्य के कारक शुक्र हैं जो कि लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आप कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे विश्व में आपकी लोकप्रियता को बढ़ा देगी, चाहे एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, मॉडलिंग हो, या फिल्म इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री। और चूँकि राहु छाया हैं, फोटो के कारक हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको राहु लोकप्रियता और धन भी प्राप्त कराएंगे। पंचम भाव, जैसा मैंने बताया, लव रिलेशंस का होता है और राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं। ऐसे जातक अगर रिलेशन में हैं तो अपने लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं, और राहु के प्रभाव से कला, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों में सफलता के प्रबल योग बनते हैं। अब चूंकि बुध वक्री हो जाएंगे 21 अप्रैल से, और 21 अप्रैल से 15 मई तक एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। और बुध यहाँ राहु के साथ हैं। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप हर हाल में बड़ा घर, बड़ा वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को पाना चाहेंगे। भौतिक सुखों के प्रति आपकी चाहत इतना अधिक बढ़ेगी कि आप हर हाल में इन्हें पाना चाहेंगे। और चूँकि बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापार सप्तम भाव से शो किया जाता है, यहाँ पर मंगल हैं और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, तो ये समय आपके लिए विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और बुध दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, या आप मार्केटिंग और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अधिक सफलता और लाभ प्राप्त होगा। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि राहु पंचम में हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु लीगल इलीगल को नहीं जानता, वो कैसे भी हो चीज़ों को पाना ही चाहता है, और यहीं पर आपको सावधान रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि राहु और बुध की युति जो है, ये मेल फीमेल में तीव्र आकर्षण पैदा करते हैं, और इसलिए इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस बनेंगे। बट बी केयरफुल, अन्यथा इन्हीं संबंधों के कारण आपके फैमिली लाइफ में कलह और तनाव की स्थिति बनेगी। और यहाँ पर सप्तम में मंगल बैठे हैं जो इस स्थिति को और भी खराब कर देंगे। राहु विदेश के कारक हैं और मातृभूमि से आपकी दूरी बनाएंगे। इस समय आपके मन में विदेश जाने की तीव्र इच्छा होगी, और अगर आप विदेश जाते हैं तो अचानक प्रबल धन लाभ के योग भी बनेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई अगर विवाद था तो उस विवाद को भी आप सुलझा लेंगे। चूँकि राहु एक डिप्लोमेटिक प्लेनेट हैं, आपके अंदर डिप्लोमेसी डेवलप करेंगे और आप उस विवाद को सुलझा लेंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो चतुर्थ भाव सिंहासन को शो करता है, तो इस स्थिति में अचानक से आपको राजनीति के क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और चूँकि
शनि की दृष्टि भी पड़ रही है बुध और राहु पर। और जैसा मैंने बताया कि शनि और बुध राहु तीनों परस्पर गहरे मित्र हैं, तो एक मित्र की दृष्टि दूसरे दो मित्रों पर पड़ेगी तो उसके प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देगी। और शनि यहाँ पर धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय धन का भी लाभ होगा, धन का संचय भी होगा। आप धन का निवेश भी करेंगे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या फिर शेयर में। लेकिन ध्यान रहे कि शेयर में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल आपके लग्न भाव में 10 मई तक रहेंगे और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो क्रोध और उग्रता से बचना होगा। और 10 मई के बाद, चूँकि ये गोचर बुध राहु का 7 जून तक है, 10 मई के मंगल जब अष्टम में आ जाएंगे तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल चूँकि पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु भी संतान प्राप्ति में बाधा पैदा करते हैं। तो राहु का, बुध का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें। और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो,
चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।